नमस्कार। जिस कुबेर जहाज से आतंकवादी मुंबई थे उसका पूरा वीडियो इंडिया टीवी को मिल गया है। जिस समय नरिमन हाउस, होटल ओबरॉय और होटल ताज में आतंकवादियों को पकड़ने का ऑपरेशन चल रहा था, उस समय अरब सागर में भी एक ऑपरेशन चल रहा था। किस तरह से कुबेर को पकड़ा गया, कुबेर से क्या क्या मिला, कैसा दिखता था वो कुबेर, आज इंडिया टीवी पर होगा मुंबई हमले पर इस साल का सबसे बड़ा खुलासा। आज और होटल ओबरॉय में ऑपरेशन चल रहा था आतंकियों के खिलाफ, उसी समय एक ऑपरेशन अरब सागर में भी चल रहा था। अरब सागर में पानी के बीच भी सेना एक ऑपरेशन कर रही थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल जुड़ चुके हैं। विवेक से हम अभी जानकारी लेते हैं। विवेक, आखिर क्या कुछ है इस वीडियो में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये उस वक्त का वीडियो है जब कुबेर नाम का ये जो छोटा सा एक फिशिंग ट्रॉलर है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी मिली थी, कोस्ट गार्ड को भेजी गई थी कि इस तरह का एक जो शिप है, ये छोटा सा फिशिंग ट्रॉलर, इसी में बैठ करके आतंकवादी यहां मुंबई तक पहुंचे हैं। और इस चीज की जानकारी जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी है अजमल कसाब, उससे ये जानकारी मिली थी कि ये फिशिंग ट्रॉलर मुंबई से तकरीबन 10 नॉटिकल माइल दूर हाई सीज में अब बह रहा है। और क्योंकि उसको लंगर लगाया नहीं गया था इसलिए वो और गहरे समंदर की तरफ आगे बहता चला जा रहा था। सुरभि जी विवेक, आप हमारे साथ बने रहे तो इस साल की सबसे बड़ी खबर आज आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। मुंबई हमलों का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। आतंकवादियों के ट्रॉलर कुबेर को पकड़ने का पूरा वीडियो इंडिया टीवी के पास है। आज आपको हम दिखाएंगे कैसे पकड़ा गया कुबेर। कुबेर के सर्च ऑपरेशन का पूरा वीडियो आज आप पहली बार टीवी पर देखेंगे। रात को 6:30 बजे एक हेलीकॉप्टर मुंबई से 10 नॉटिकल माइल दूर समंदर में तलाशी के लिए पहुंचा था। ये आसमान में मंडरा रहा था। मुंबई के सागर में 27 नवंबर की रात एक ऑपरेशन चल रहा था। ऊपर हवा में कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। नीचे एक लावारिस ट्रॉलर मुंबई के सागर में भटक रहा था। मुंबई में जब ताज, नरीमन और ओबरॉय में कमांडो ऑपरेशन चल रहा था, ठीक उसी वक्त रात को मुंबई के समंदर में भी कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन चल रहा था। 27 नवंबर की रात मुंबई से 10 नॉटिकल माइल पर कोस्ट गार्ड को मिला एक लावारिस ट्रॉलर। कोस्ट के 3 हेलीकॉप्टर ने इस ट्रॉलर को घेर रखा था। इसमें एक हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरे हेलीकॉप्टर पर था कैमरा जो इस ऑपरेशन को रिकॉर्ड कर रहा था। तीसरा कैमरा हेलीकॉप्टर के पीछे था। रात के अंधेरे में इस लावारिस ट्रॉलर पर कौन है, इसकी किसी को खबर नहीं थी। हेलीकॉप्टर के पायलट इस ट्रॉलर को घेर कर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें कोई है तो नहीं। आधे घंटे तक इस ट्रॉलर से कोई बाहर नहीं निकला। नीचे ट्रॉलर समंदर की लहरों में डगमगा रहा था। ऊपर 3 हेलीकॉप्टर इस पर नजर रखे हुए थे। मुंबई में 26 नवंबर की रात को पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब ने मुंबई पुलिस को सबसे पहले ये बताया था कि वो और उसके 9 साथी कुबेर नाम के एक ट्रॉलर पर गुजरात से मुंबई पहुंचे थे।
मुंबई पुलिस ने कोस्ट गार्ड को इसकी सूचना दी। कोस्ट गार्ड ने 27 नवंबर की रात शाम 6 बजे अपने 3 सर्विलेंस हेलीकॉप्टर को मुंबई के अरब सागर में भेजा। आधे घंटे सागर में तलाशी लेने के बाद कोस्ट गार्ड के इन हेलीकॉप्टरों को रात के अंधेरे में दिखी नाव। ये समंदर की लहरों पर काफी तेज डगमगा रही थी। कोस्ट गार्ड के तीनों हेलीकॉप्टर ने संदेश भेजा कि उन्हें कुबेर के नजदीक जाने की जरूरत पड़ेगी। समंदर में काफी अंधेरा है। उन्हें तुरंत अपने कमांडर से वायरलेस पर आदेश मिला कि पास जाकर देखो ये ट्रॉलर कहां से आया, क्या नाम है इस ट्रॉलर का। हेलीकॉप्टर जब नीचे उतरा तो उसे दिख गया ट्रॉलर का नाम। इस ट्रॉलर पर लिखा था कुबेर, वही ट्रॉलर जिसकी तलाश में निकले थे कोस्ट गार्ड के तीनों हेलीकॉप्टर। ये वो कुबेर था जिस पर सवार होकर आए थे 10 आतंकवादी। लेकिन 27 नवंबर की रात 7 बजे के आसपास इस ट्रॉलर पर कोई नहीं दिखा। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर भी कोई भी इसमें से बाहर नहीं आया। कोस्ट के इन खोजी हेलीकॉप्टरों में से किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि आतंकवादियों के इस ट्रॉलर में कोई मौजूद नहीं है। आधे घंटे जब इस ट्रॉलर से कोई नहीं निकला, तब जाकर कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टरों ने खबर दी कि आतंकवादियों की कुबेर लावारिस हालत में मुंबई से 10 नॉटिकल माइल पर मिला है। जिस ट्रॉलर पर बैठकर आतंकवादी मुंबई पहुंचे वो कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा था। इस ट्रॉलर में छिपे हैं आतंकवादियों के कई राज। इसी ट्रॉलर से मिले आतंकवादियों के कई सुराग। इंडिया टीवी रिपोर्टर विवेक अग्रवाल ने ढूंढ निकाला है उसी कुबेर के सर्च ऑपरेशन का वीडियो। ये कुबेर का पहला वीडियो है। इसी कुबेर के मिलने के बाद आतंकवादियों के सबूत जांच एजेंसियों को मिले। कुबेर नहीं मिलता तो ये नहीं पता चलता कि आतंकवादी समंदर में किस जहाज से मुंबई पहुंचे। कुबेर नहीं होता तो आतंकवादियों का सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। इसी सैटेलाइट फोन से मिली कॉल डिटेल से पता चला कि आतंकवादियों का आका कहां बैठा है। इसी कुबेर ने दिए हैं आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने का एक एक सबूत। उसी कुबेर की तलाशी का सिर्फ इकलौता वीडियो आप तक पहुंचाया है इंडिया टीवी रिपोर्टर विवेक अग्रवाल ने। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल है। विवेक, कैसे इंफॉर्मेशन मिली इस कुबेर के बारे में, क्या क्या इसमें से मिला और आखिर ये बात कैसे इंश्योर की गई कि इसमें कोई नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात यह हुई कि जब अजमल कसाब यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पर जो मरीन लाइंस पर जो सड़क है उसके ऊपर पुलिस वालों के साथ में एक मुठभेड़ के में जिंदा पकड़ में आ गया। उसका जो साथी था इस्माइल, वो इस्माइल जो कि इस पूरे 10 आतंकवादियों के जत्थे का सरदार था, उनका मुखिया था, वो मुठभेड़ में मारा गया। कसाब के दोनों हाथों में गोलियां लगी हुई थी और उसके गले पर भी दाहिनी तरफ से होकर के एक बुलेट ब्रश करके निकली हुई थी। वो जख्मी हालत में था। बावजूद उसके मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने, अपराध शाखा के अधिकारियों ने उसको तुरंत अपने कब्जे में लिया और उससे इलाज करवाते के साथ ही उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसके हाथों में पट्टियां बंध रही थी, उसके गले का इलाज चल रहा था, लेकिन उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही थी। इस दौरान अजमल कसाब बेहद डरा हुआ था और उसने तमाम चीजें साफ तौर पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों को बतानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने ये बताया कि वो कुबेर नाम के एक छोटे से फिशिंग ट्रॉलर से गुजरात के रास्ते से होकर के यहाँ आया है, इन्होंने जो मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी हैं, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि अपने जो सुपीरियर्स हैं उनको इसके बारे में सूचना दी। वहां से इंटेलिजेंस को, नेवी को और कोस्ट गार्ड को ये सूचना दी गई। कोस्ट गार्ड ने ये सूचना हासिल होते से ही सबसे पहले सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया।
कुबेर का जो सर्च ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करने के पीछे सबसे मुख्य मकसद यही था कि कुबेर जहां कहीं भी हो उसको वहीं पर सबसे पहले रोका जाए। ये साफ तौर पर नहीं पता था कि उसके अंदर कितने लोग मौजूद हैं और भी, या उसमें कोई है भी कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जानकारी जरूर अजमल कसाब ने उस वक्त तक दे दी थी कि उसमें अमर सिंह सोलंकी, जो कि उसका तांडेल था या जो उस ट्रॉलर का कैप्टन था, उसको इन्होंने पूरी तरीके से गला दाहिनी से बाईं तरफ पूरी तरीके से चीर करके और मार गिराया था। ये सूचना मिलने के बाद में जब कोस्ट गार्ड के चॉपर्स गहरे समंदर की तरफ उड़े और उन्होंने रात में ही अपनी बहुत ही तेज सर्च लाइट के सहारे जा करके और उसको समंदर में खोज निकाला। तकरीबन 10 नॉटिकल माइल अंदर बहुत ही तेजी से वो डगमगा रहा था समंदर में, जो उसको रोलिंग या पिचिंग कहते हैं, रोलिंग पिचिंग चल रही थी उसमें, और चूंकि वो बहुत छोटी है इसलिए वो बहुत बुरी तरह से डगमगा रहा था। वहां जाने के बाद में चॉपर्स ने बहुत देर तक कोशिश की कि किसी भी तरह से उसमें कोई हो तो उसको निकाला जाए। अनाउंसमेंट किए गए कि अंदर कोई है तो बाहर आए, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर उसके बाद चॉपर से ये जो संदेश है कि वहां कोस्ट गार्ड का जो यहाँ पे मुख्यालय है, पश्चिमी कमान है, वहां पर ये संदेश भेजा गया कि यहाँ पर ये चॉपर, ये जो कुबेर है वो मिल गया है। तो यहाँ से तुरंत एक जो बोट यहाँ से रवाना की गई, एक शिप कोस्ट गार्ड का रवाना किया गया और उसने वहां जाकर के और उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें चेतावनी दी गई। तब भी कोई नहीं निकला तो काफी देर बाद में उसके अंदर कोस्ट गार्ड के अधिकारी गए। अंदर जाने पर उन्होंने वहां का नजारा देखा। पूरे बोट में बुरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी, जगह जगह पर खाने वाने की प्लेटें बिखरी हुई थी, वहां जगह जगह बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, सिगरेट की कुछ खाली डब्बियां पड़ी हुई थी जो कि उर्दू में जिन पर कुछ लिखा हुआ था, उनकी कंपनी का नाम लिखा हुआ था। ऐसे बहुत सारे और तमाम सामान मिले। सुरभि जी, विवेक आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहे। तो इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन कुबेर, और इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ जहां नरिमन हाउस, होटल ओबरॉय और ताज में ऑपरेशन चल रहा था, उसी वक्त अरब सागर में भी एक ऑपरेशन चल रहा था। देखिए 27 तारीख 6:20 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ और इस ऑपरेशन में आप देखें कि किस तरह से हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और पहुंचे, कोस्ट गार्ड पहुंचा कुबेर तक। और जैसा कि विवेक हमें लगातार बता रहे हैं कि, और आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से कैमरे ने रिकॉर्ड किया है 27 तारीख, और आप वक्त देख सकते हैं 6:23 इसमें हुआ है। ये वो वक्त है जब अरब सागर में भी एक ऑपरेशन चल रहा था, हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और कुबेर तक पहुंचे। कुबेर वो है जिसके जरिए ये आतंकवादी मुंबई में शामिल हुए। और जैसा कि विवेक अग्रवाल हमें बता रहे हैं कि इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान हर एक चीज की अहमियत दी गई कि आखिर इस बात को भी इंश्योर किया गया कि इसके अंदर कोई नहीं है। लेकिन इस वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है। तहखाने में यहाँ क्या क्या मिला, पूरा अनकट वीडियो भी हम आपको आज दिखाएंगे रात 9:30 बजे। कुबेर के अंदर क्या क्या मिला, आतंकी कुबेर के अंदर क्या खाते थे, कुबेर के तहखाने में क्या था, देखिए रात 9:30 बजे। आतंकवादियों ने मुंबई पर हमले के लिए जिस कुबेर जहाज का इस्तेमाल किया था, उस कुबेर जहाज को कैसे खोजा गया, इसका पहली बार लाइव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। टीवी पर पहली बार दिखेगा ऑपरेशन कुबेर। ये है MUM कुबेर। कोस्ट गार्ड को जैसे ही ये जहाज दिखा, उन्होंने इस पर सर्च लाइट डाली। ये देखिए कैसे अंधेरे में सर्च लाइट मारी जा रही है कुबेर पर। सर्च लाइट को जहाज के आगे से पीछे तक मारा गया। इस बीच हेलीकॉप्टर की निगरानी में कुबेर को कोस्ट गार्ड के बड़े जहाज के करीब पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर इसके बाद चला गया। ये देखिए 27 नवंबर की शाम जब कुबेर को कोस्ट गार्ड ने घेर लिया, तब उस पर 2 झंडे लहरा रहे थे। ये देखिए, ये हैं वो 2 झंडे। इनमें से एक झंडा तो भारत का है, दूसरा शायद कुबेर का झंडा है। कुबेर का इंजन चालू हालत में था। कुबेर पर कोस्ट गार्ड के जवानों पर पहले तो ये काले रंग की टंकी दिखाई दी, तभी जहाज पर डीजल का एक जरकीन भी मिला। ये देखिए डीजल रखने वाला डिब्बा।
शायद ये कुबेर का रिजर्व ईंधन था। अच्छी तरह से जांच करने के बाद जब कुबेर में कोई दिखाई नहीं दिया तो कोस्ट गार्ड के जवान कुबेर पर चढ़ गए। कुबेर की जांच शुरू हुई। देखिए कैसे कोस्ट गार्ड के जवान कुबेर का चप्पा चप्पा तलाशने लगे। आतंकवादियों के निशान तलाशने का काम शुरू हो गया। देखिए कैसे कोस्ट गार्ड का ये अफसर एक दूसरे जहाज से खड़े होकर अपने जवान को कुबेर में पानी चेक करने को कह रहा है। तभी जवानों को इस जहाज पर एक तहखाने की तरह कुछ दिखाई दिया। सभी जवान मिलकर इसका ढक्कन उठाने लगे। आखिरकार ये ढक्कन खुल गया। इस ढक्कन के खुलने के बाद एक जवान उसके अंदर गया। थोड़ी देर बाद वो अंदर से जांच करके निकला। उस ढक्कन को दोबारा बंद कर दिया गया। कोस्ट गार्ड के जवान इंजन की अच्छी तरह से तहकीकात करने लगे। कुबेर पर मौजूद आंकड़े नोट किए जाने लगे। कोस्ट गार्ड के जवानों ने कुबेर का इंजन घेर लिया। ये देखिए इस जहाज पर हिंदी में लिखा हुआ है कुबेर। अब तक इस जहाज की जो तस्वीरें मिली थी उसमें गुजराती में कुबेर लिखा हुआ दिखाई देता था, लेकिन कुबेर जहाज पर उसका नाम हिंदी में भी लिखा हुआ है। अरब सागर पर खड़े इस जहाज पर कोस्ट गार्ड के जवान घंटों तक अपनी तहकीकात चलाते रहे। और हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल जुड़े। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर चला ये ऑपरेशन? हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, कोस्ट गार्ड यहां पर थे। क्या मुंबई पुलिस की भी इसमें मदद ली गई थी? देखिए, मुंबई पुलिस की मदद जो है वो जब तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा तब तक तो उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन जब इस कुबेर नाम के फिशिंग ट्रॉलर को लेकर के ससून डॉक पे पहुंचा दिया गया था, उसके बाद में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और उनकी जो फोरेंसिक टीम है उसकी जरूर पड़ी थी, क्योंकि उसमें असल में अमर सिंह की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके अलावा दुनिया भर का आतंकवादियों का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। इन सब चीजों की फोरेंसिक होना बहुत जरूरी थी। दूसरी चीज, उनके फिंगरप्रिंट्स वहां से उठाए जाने थे। इसके अलावा वहां पर अलग अलग किस्म की चीजें थी, और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण 2 या 3 जो सबूत वहां पर मिले हैं जिससे कि कुबेर का संबंध इस आतंकवादी हमले पाकिस्तान, अजमल कसाब और इस पूरे ग्रुप के साथ में हुआ था, जुड़ा हुआ जिस चीज से दिखाई दिया था, वो 2 महत्वपूर्ण सबूत हैं। उसमें से एक थुराया का वो हैंडसेट है जो कि सेटकॉम कहलाता है, जो कि सैटेलाइट के जरिए फोन पर बात की जा सकती है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी वो जीपीएस है। ये दोनों जीपीएस और ये जो थुराया का सेटकॉम है ये ह्यूजिस कंपनी का सेटकॉम है, लेकिन थुराया नाम की जो कंपनी है वो सऊदी अरेबिया की कंपनी है, और ये कंपनी का ही हैंडसेट या इस कंपनी की ही सर्विस आमतौर पे लश्कर के आतंकवादी इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। ये बात इंडिया टीवी के दर्शकों को हम साफ तौर पे और खुले तौर पे बताना चाहते हैं कि ये जो थुराया का हैंडसेट है इसी तरह का ठीक ऐसा ही एक हैंडसेट थुराया कंपनी की ही सर्विस लेने वाला हैंडसेट जो है सेटकॉम का, वो फहीम अंसारी और सबाउद्दीन के पास भी मिला था। फहीम अंसारी और सबाउद्दीन वो लोग हैं जिनका खुलासा सबसे पहले इंडिया टीवी ने ही किया था, और इस पूरे मामले में उनका जुड़ाव हो सकता है, इस बात को हमने बताया था। ये जो हैंडसेट है इसी तरह की सर्विस वो लोग भी, चूंकि एलईटी के ऑपरेटिव थे, पाकिस्तान से उनको ये मिला था। ये बात इससे साबित होती है। सुरभि जी, लेकिन विवेक, क्या इनकी मूवमेंट्स के बारे में पता लग पाया? जिस तरह से अब आप हैंडसेट की बात बता रहे हैं, जीपीएस सिस्टम जिस तरह से इन्होंने ऑपरेट किया, क्या इनकी मूवमेंट्स के बारे में पता लग पाया था कि आखिर ये कहां तक गए थे? जी हाँ, ये बात जो है खुफिया सूत्रों से और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के हमारे सूत्रों से तथा अन्य जगहों से भी ये चीज साफ तौर पर हमारे को पता चली है, क्योंकि ये जो जीपीएस सिस्टम इनके पास में मिला है, इस जीपीएस सिस्टम में यहां से लेकर के, यानी कि पोरबंदर से जिस गांव में ये रहता था अमर सिंह, वहां से लेकर के और कराची के 30 नॉटिकल माइल पास तक पहुंचने का पूरा कोर्स उसमें दिया हुआ था, और वहां से वापसी का, मुंबई तक आने का कोर्स भी उसमें दर्ज था। ये चीज साफ तौर पे दर्शाती है कि ये लोग वहां पोरबंदर से सीधे कराची की दिशा में गए थे, और चूंकि ये माना जा रहा है कि उस जो बोट है, ये जो फिशिंग ट्रॉलर है कुबेर, इसमें 5 ड्रम हाई स्पीड डीजल था, और उसमें से 4 जो है वो ड्रम कंज्यूम हो चुका था। एक ड्रम उसमें 200 लीटर के आसपास फिर भी हाई स्पीड डीजल बचा हुआ मिला। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण चीज दिखाई दी थी वो ये थी कि ये जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट की चीजें थी
वो इसमें बरामद हुई और इन चीजों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की गई थी। जी सुरभि। विवेक, आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहे। तो अभी आपने देखा कि एक जवान ने तहखाने का ढक्कन खोला और फिर उसे बंद कर दिया था। इसके बाद तहखाने का ये ढक्कन एक बार फिर खोल दिया गया। क्या मिला इस तहखाने में, ये हम आपको दिखाएंगे आज रात 9:30 बजे से। कुबेर के अंदर क्या क्या मिला? आतंकी कुबेर के अंदर क्या खाते थे? कुबेर के तहखाने में क्या था? देखिए रात 9:30 बजे। कुबेर वो नाव है जिस पर सवार होकर आतंकवादी मुंबई पर हमला करने आए थे। आप देख रहे हैं साल 2008 की सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन कुबेर का पूरा वीडियो पहली बार सिर्फ इंडिया टीवी पर। पूरे 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब जांच टीम के लोग कुबेर में पहुंचे तो जहाज पर जो सामान मिला उसे देखकर वो चौंक गए। आतंकवादी अपने साथ ऐसी चीजें लेकर आए थे जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अरब सागर में चल रहा था ये ऑपरेशन, और आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है किस तरह से एक हेलीकॉप्टर लगातार सर्च ऑपरेशन करता रहा और यहां पर उन्हें नजर आया अरब सागर के बीच में वो ट्रॉलर कुबेर जिसमें सवार होकर 10 आतंकवादी मुंबई में शामिल हुए थे। हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं किस तरह से वो डेट और टाइम भी साफ नजर आ रहा है। शाम 6:30 बजे के करीब का ये वक्त है जिस वक्त ये सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था, और देखिए किस तरह से कुबेर पर ये कमांडो सवार थे और पूरे कुबेर की तलाशी ली गई। क्या क्या सामान इसमें से मिला वो हम आपको इंडिया टीवी पर अब दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं ये हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ था कुबेर पर ये कमांडो जो कि पूरी तरह से ढूंढते रहे, तलाशी लेते रहे कि आखिर क्या क्या है इसमें। हम आपको बता दें इसी कुबेर पर 2 झंडे लगे हुए थे जिसमें से एक भारत का झंडा था और दूसरा शायद कुबेर का ही, लेकिन इस पूरे ट्रॉलर में बहुत कुछ बरामद हुआ। वो सारा सामान दिखा, देखिए जैसा कि हमने जिक्र किया इस पे 2 झंडे लगे हुए थे जिसमें से एक भारत का है और दूसरा शायद वो कुबेर का ही झंडा है। और देखिए पूरे कुबेर पर कब्जा कर चुके थे कोस्ट गार्ड और साथ ही यहां पर मदद ली गई मुंबई पुलिस की भी। 7 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। ये वो कुबेर है जिसे बाद में अपने कब्जे में ले लिया गया था और देखिए अंदर तक जाकर इसकी पूरी तलाशी ली गई। आप देख सकते हैं हिंदी में यहां पर कुबेर लिखा हुआ है। तलाशी लेते हुए आपको इसमें साफ तौर पर कमांडोज तो नजर आ ही रहे हैं। पूरी तरह से इसमें ये कोस्ट गार्ड के सारे जवान थे जिन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। छापा मारा जा रहा है और देखिए क्या कुछ बरामद इसमें से हुआ है। इसमें एक तहखाना भी है और उस तहखाने में क्या क्या मिला ये हम आपको इंडिया टीवी पर अब दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह से इस पूरे छापे के दौरान कई अहम सबूत हाथ में लग चुके हैं। देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था, वो हैंडसेट जिसका जिक्र हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल कर रहे थे, जिसके जरिए काफी कुछ अहम जानकारी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मिली है। फिलहाल इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं कुबेर वो नाव जिस पर सवार होकर ही आतंकवादी मुंबई पर हमला करने आए थे। आप देख रहे हैं साल 2008 के सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन कुबेर का पूरा वीडियो पहली बार सिर्फ इंडिया टीवी पर। पूरे 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब जांच टीम के लोग कुबेर में पहुंचे तो जहाज पर जो सामान मिला उसे देखकर वो चौंक गए। आतंकवादी अपने साथ ऐसी चीजें लेकर आए थे जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। विवेक अग्रवाल की ये रिपोर्ट। कुबेर पर जांच के लिए मुंबई पुलिस पहुंची तो उसे इस पर आए आतंकवादियों के एक नहीं कई सबूत मिले। कुबेर पर मिला आतंकवादियों का सामान, यह है डीजल के कैन, एक नहीं कई सारे। यानी आतंकवादी अपने साथ काफी मात्रा में डीजल लेकर कुबेर पर चढ़े थे, जिससे कि अगर उनको अधिक समय तक समुद्र में रहना पड़े तो इसमें कोई परेशानी न हो। कुबेर पर खाली डीजल के जो कैन मिले हैं उन पर कराची के पेट्रोल स्टेशन का पता लिखा है। ये है वो कंबल जिनको आतंकवादी अपने साथ लेकर कुबेर पर आए।
मुंबई पुलिस को कुबेर की छानबीन में मिले ये 15 कंबल और इतने ही तादाद में मिले सर्दियों में पहने जाने वाले ये जैकेट। जांचकर्ताओं को मालूम था कि ऐसे जैकेट मछुआरे नहीं पहनते, यानी साफ था कि वो कंबल और जैकेट आतंकवादियों के ही थे। कुबेर पर मिला था राफ्ट नाव को ढकने वाला ये कवर और इसके अलावा मिला आतंकवादियों का और भी सामान। ये सफेद नकली टी शर्ट भी कुबेर से मिली। कई विदेशी ब्रांड की नकली टी शर्ट और पैंट आतंकवादियों के ही है। इनमें से कुछ कपड़ों पर पाकिस्तानी दर्जी के नाम भी लिखे हैं। यह है वो टूथपेस्ट जो जांच में कुबेर पर मिला है। इसके साथ ही आतंकवादी अपने साथ ये टॉयलेट पेपर भी लेकर आए थे। इस टॉयलेट पेपर पर कराची के जिंक ब्रदर्स कंपनी का नाम छपा है। आप देख सकते हैं कुबेर पर ये बर्तन और खाने का सामान बिखरा पड़ा है। ये सब आतंकवादियों का है, जिसे कुबेर को खंगालने वाली जांच टीम ने ढूंढ निकाला है। कुबेर पर आटे का जो पैकेट और डिटर्जेंट के 2 डिब्बे मिले हैं, उन पर कराची की दुकान का पता लिखा हुआ है और यह है पाकिस्तान में बने शेविंग क्रीम, डेंटल जेल। खोजबीन में कुबेर पर दूध का पैकेट भी मिला है। आतंकवादियों को दुबई की फेयरनेस क्रीम का शौक था। कुबेर पर मिली इस मेटल प्लेट पर बंदूक की तस्वीर बनी हुई है। इसके साथ ही स्टील की चेन वाली 3 हथकड़ियों को भी साथ लेकर आए थे आतंकवादी। विवेक अग्रवाल, इंडिया टीवी, मुंबई। और क्या क्या मिला कुबेर से, जानते हैं हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल से। विवेक, इस सघन जांच में आखिर क्या कुछ मिला? देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका कि मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, उसमें जो ये राफ्ट बोट इस्तेमाल हुई थी तकरीबन 10 नॉटिकल माइल मुंबई की से दूर, जब कुबेर से यहां तक आने के लिए, मुंबई के सागर तट तक आने के लिए, तो वहां पर उस राफ्ट बोट का जो इंजन होता है, उस इंजन के 2 खाली कवर, सिर्फ 2 कवर मिले हैं। एक राफ्ट बोट और उसका इंजन तो बरामद कर लिया है मुंबई पुलिस ने, लेकिन वहां पर 2 इंजन के कवर मिलना अपने आप में एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में आज तक किसी के भी पास में कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा वहां पर जो चीजें मिली हैं उसमें परफ्यूम भी है, उसमें शेविंग बनाने का सामान भी है, सिगरेट की डिब्बियां हैं और इस तरह का इतर दुनिया भर का ऐसा सामान मिला है जो कि आतंकवादी अपने साथ पाकिस्तान से, खासतौर से कराची से लेकर के आए थे। ये चीजें कराची के, उसमें कई चीजों के ऊपर नाम और नंबर दिए हुए हैं जिनसे कि ये चीज साबित होती है कि ये सारा तमाम सामान जो है ये पाकिस्तान का ही बना हुआ है। इसके अलावा उनके लिए वहां पर जो तमाम इंतजाम किए गए थे, जो तहखाना हम दिखा रहे हैं, असल में वो इस कुबेर में वो जगह है जहां पर वो उसका नीचे का पेंदे वाला हिस्सा है और इसमें कई खाने बने हुए होते हैं, छोटे छोटे वो जो कमरे जैसे बने हुए होते हैं। इनमें आमतौर पर ये जो मछुआरों की ये बोट होती है, इसमें बर्फ भरी जाती है और एक बार में जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो 10 से लेकर के 15 टन तक इसमें बर्फ पीस करके डाली जाती है और इसी में जब गहरे समंदर में वो मछलियां पकड़ते हैं तो ये मछलियां उस बर्फ के साथ में ही रखी जाती हैं ताकि वो मछलियां खराब ना हो जाए और जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो बर्फ जो है उसके साथ में मछलियों को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन ये सबसे संदेहास्पद चीज है कि जब कुबेर बरामद हुआ तो उसके किसी भी खाने से 1 ग्राम भी बर्फ नहीं मिली और यही एकमात्र ऐसी चीज है, ये जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है, ये आज तक किसी भी इन्वेस्टिगेटर को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कुबेर को लेकर के जब अमर सिंह मछली पकड़ने के लिए अपने बाकी और 4 सदस्यों के साथ गया था तो आखिरकार क्यों उसमें बर्फ नहीं थी। सुरभि जी, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वक्त कुबेर की चौकसी कहां हो रही है? माफ कीजिए, सवाल दोहराएं। जी, अभी आपने, इससे पहले भी हमें लगातार हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ सामान मिला। विवेक, यहाँ पर आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, कंबल हमने दर्शकों को दिखाया, यहाँ पर सामान मिला है, क्या क्या और इनपुट इसके जरिए अभी तक इन्वेस्टिगेशन के बाद मिल पाया है? देखिए, कुबेर के मामले में कंप्लीट फॉरेंसिक हो चुकी है। वहां से जो भी सामान बरामद हुआ है उनके जरिए ये एक बात साफ तौर पर स्थापित हो चुकी है कि पोरबंदर से लेकर के कराची से 30 नॉटिकल माइल दूर तक जाने और मुंबई तक वापस आने के बीच में आतंकवादियों ने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया। मैं 1-2 महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आतंकवादी हमेशा अंदर तहखाने में ही रहा करते थे। वो जब भी कोई ऐसी संदिग्ध चीज या कोई दूसरी बोट या ट्रॉलर या कोई और चीज देखते थे, तमाम लोग अंदर चले जाया करते थे, बाकी समय वो लोग बाहर डेक पर रहा करते थे। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब कुबेर
कराची से भारत की तरफ निकला था तो पोरबंदर की तरफ से ही होकर के आया था। पोरबंदर से तकरीबन 20 से 30 नॉटिकल माइल दूर नौसेना का एक बहुत बड़ा अभ्यास कार्य चल रहा था वहां पर, जिसमें नौसेना के 16 बहुत बड़े शिप, डिस्ट्रॉयर शिप और फ्रिगेट शामिल थे। उस समय में ये चल रहा था। उनसे बच करके, उनकी आंख बचा करके ये किला काट करके और मुंबई तट की तरफ आ पहुंचा। ये एक बात जरूर कही जा रही थी कि कोस्ट गार्ड के किसी शिप ने इनको बीच में इंटरसेप्ट किया था और कसाब और उसके लोग मरने मारने के लिए आमादा हो गए थे। रहमान चाचा ने उनको रोका। ये सारी बातें जो हैं ये हमें हमारे सूत्रों से साफ तौर पे पता चला है कि कोस्ट गार्ड के किसी भी शिप को ये जो कुबेर है ये बीच रास्ते में कहीं भी दिखाई नहीं दिया था और यही कारण है कि वो बेहद आसानी से मुंबई तक पहुंच गया। ये जानकारी जरूर आ रही है कि कोस्ट गार्ड के अधिकारी अब इस बात की पता कर रहे हैं कि आखिरकार कुबेर इतनी आसानी से यहां तक कैसे आ पहुंचा। सुरभि जी विवेक, आप हमारे साथ बने रहे। तो इंडिया टीवी पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस वक्त नरीमन हाउस और होटल ओबरॉय और ताज में चल रहा था ऑपरेशन, उसी दौरान अरब सागर में भी चल रहा था एक सर्च ऑपरेशन। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आसमान में मंडरा रहा है एक हेलीकॉप्टर। मुंबई के सागर में 27 नवंबर की रात ये ऑपरेशन चल रहा था। ऊपर हवा में कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और नीचे एक लावारिस ट्रॉलर मुंबई के सागर में भटक रहा था। आप इस वक्त इस वीडियो में देख सकते हैं वो तारीख और समय भी लिखा गया है जिस वक्त ये सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। 27 तारीख है और शाम 6 बजे के बाद ये ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हम आपको दिखा रहे हैं रात को शाम 6 बजे एक हेलीकॉप्टर मुंबई से 10 नॉटिकल माइल दूर समुद्र में तलाशी के लिए पहुंचा था और आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था और नीचे एक लावारिस ट्रॉलर मुंबई के सागर में भटक रहा था। मुंबई में जिस वक्त ताज, नरीमन और ओबरॉय में कमांडो ऑपरेशन चला रहे थे, ठीक उसी वक्त रात को मुंबई के समुद्र में कोस्ट गार्ड का ये ऑपरेशन चल रहा था। 27 नवंबर की रात 10 नॉटिकल माइल पर कोस्ट गार्ड को मिला ये लावारिस ट्रॉलर कुबेर। ऑपरेशन कुबेर आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया टीवी पर और जैसा कि हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल हमें बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से ही इस ट्रॉलर को पहले घेर कर रखा गया था। इसमें एक हेलीकॉप्टर तो आपको साफ दिखाई दे ही रहा है और दूसरा हेलीकॉप्टर भी एक दूसरी तरफ था और यहां पर सबसे पहले इस बात को इंश्योर किया गया कि यह पता लगा दिया जाए कि आखिर इस कुबेर में कोई है या नहीं। इस बात को इंश्योर किया गया कि इसके अंदर कोई भी नहीं था। आप एक बार फिर से देखिए, यह हेलीकॉप्टर जो कि सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां पर लगातार नजर आ रहा है और साथ ही कुबेर, और इस कुबेर को बाद में अपने कब्जे में ले लिया कोस्ट गार्ड ने और साथ ही जवान यहां पर जितने भी कमांडो थे उन्होंने भी इसे अपने कब्जे में लिया था। और जैसा कि विवेक ने बताया कि मुंबई पुलिस की भी इसमें मदद ली गई, बहुत कुछ इसमें से बरामद हुआ और पूरी जांच के बाद अभी तक जो बात सामने आ रही है उसमें यह बात साफ हो चुकी है कि कई अहम चीजें इस कुबेर में से मिली हैं। ये वो कुबेर है जिसमें सवार होकर 10 आतंकवादी मुंबई में शामिल हुए थे और आतंकवादियों को मुंबई तक लाने वाले कुबेर ट्रॉलर का ही इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। पहली बार टीवी पर उस ट्रॉलर का वीडियो आप देख रहे हैं और गुजरात से मुंबई तक पहुंचे थे 10 आतंकवादी मुंबई पर हमला करने के लिए इसी कुबेर में। इसी कुबेर ट्रॉलर से हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल को 4 तस्वीरें भी मिली हैं। ये चारों तस्वीरें खोलेंगी कुबेर से आए आतंकवादियों के 4 राज, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी पर आज आप देख रहे हैं ऑपरेशन कुबेर और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरे मामले का सर्च शुरू हुई और इसी कुबेर ट्रॉलर से हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल को 4 तस्वीरें भी मिली हैं। ये 4 तस्वीरें कुबेर से आए आतंकवादियों के 4 राज का खुलासा करेंगी। चारों तस्वीरों में है एक तस्वीर मुंबई के आतंकवादियों के पहला मर्डर भी दिखाई देगा। कसाब और उसके साथियों ने सबसे पहले कुबेर के ड्राइवर अमर सिंह सोलंकी का कत्ल करके उसे इसी ट्रॉलर पर छोड़ दिया था। आज उस पहले कत्ल की पहली तस्वीर ढूंढ निकाली है हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल ने। ये आतंक की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कुबेर से मिले आतंकवादियों के सामान की है। ये पहली तस्वीर बयां करती है मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादियों की क्रूरता को। ये तस्वीर कुबेर जहाज को चलाने वाले अमर सिंह की है। तस्वीर में अमर सिंह सोलंकी कुबेर के फर्श पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आतंकवादियों ने सोलंकी के दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया है।
इस दूसरी तस्वीर में कसाब और उसके साथियों ने अमर सिंह की आंखों पर पट्टी बांध दी है और बेरहमी से उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी। ये तस्वीर उस जीपीएस सिस्टम की जिसने आतंकवादियों को दिखाया मुंबई का रास्ता। आतंकवादी इस जीपीएस सिस्टम को अपने हाथ में लेकर मुंबई आए थे। कराची से मुंबई तक इसी जीपीएस सिस्टम ने उन्हें रास्ता दिखाया। कुबेर पर पहुंची पुलिस को मिला ये जीपीएस सिस्टम। ये देखिए, इस जीपीएस पर दर्ज है कराची ग्रीफ और मुंबई का रास्ता। ये चौथी तस्वीर है थुराया कंपनी के फोन की। थुराया कंपनी का ये फोन भी मिला कुबेर ट्रॉलर पर। इस फोन को कसाब और उसके साथी अपने साथ लेकर आए थे। इसी थुराया फोन से आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क साध रहे थे, पल पल की खबर दे रहे थे। विवेक अग्रवाल, इंडिया टीवी, मुंबई। तो इंडिया टीवी पर आज आप देख रहे हैं कुबेर को पकड़ने का वीडियो। इंडिया टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 27 नवंबर की शाम 6:30 बजे एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। देखिए किस तरह से आसमान में मंडरा रहा था यह हेलीकॉप्टर और नीचे आप देखिए कुबेर, जिसे सबसे पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर्स ने घेर कर रखा था और ये जांचने की कोशिश की थी कि कहीं इसके अंदर कोई है तो नहीं। हम आपको बता दें, कोस्ट के 3 हेलीकॉप्टर ने इस ट्रॉलर को घेर लिया था। इसमें एक हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा हेलीकॉप्टर था जो कि लगातार इस कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा था इस ऑपरेशन को, और तीसरा जो कि हेलीकॉप्टर के ही पीछे था। और हेलीकॉप्टर के पायलट इस ट्रॉलर को घेर कर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं इसमें कोई है तो नहीं। आधे घंटे तक इसी तरह से ये इस बात को इंश्योर किया गया कि कहीं इसके अंदर कोई है तो नहीं है। आप इस वक्त देख रहे हैं, देखिए किस तरह से ये कुबेर अरब सागर के बीचों बीच नजर आ रहा है और हेलीकॉप्टर जिसके जरिए ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा इन विजुअल्स में वो तारीख और वो समय जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ और इंफॉर्मेशन अभी तक सामने आ पाई इस पूरे ऑपरेशन के बाद? देखिए, कुबेर के बारे में एक चीज तो साफ तौर पर जाहिर हो गई कि वो कराची के रास्ते से ही मुंबई आया था, लेकिन जो उसके साथ में जुड़ा हुआ एक और तथ्य है वो है अल हुसैनी का। अल हुसैनी से ही जो ये 10 आतंकवादी थे वो कुबेर पर आए थे, लेकिन अजमल कसाब से जो बातचीत हुई है, जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में ये बात साफ तौर पर साबित होती है कि अल हुसैनी के ऊपर इन 10 आतंकवादियों के अलावा भी तकरीबन 7 लोग और मौजूद थे। ये 7 लोग कुबेर पर नहीं आए और वो लोग अल हुसैनी से ही वापस चले गए, ये बात कही जा रही है, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। ये बात सिर्फ कसाब की जुबानी ही सामने लाई जा रही है और ये बताया जा पा रहा है। हो सकता है कि इस मामले में कसाब झूठ बोल रहा हो सकता है ये भी संभावना इन्वेस्टिगेटर बता रहे हैं, जांच एजेंसियों के लोग बता रहे हैं, खुफिया एजेंसियों के लोग भी इस बात के ऊपर संदेह रख रहे हैं जो कसाब ने कहा है। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि इस कुबेर में और भी अतिरिक्त लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके अभी तक कोई भी संकेत वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन ये बात साफ तौर पर जाहिर हो गई है कि कुबेर जो है वो इतनी दूर से जाकर के और वापस आया था। मैं इस बात को रिकॉल करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा फिर से अपने दर्शकों को कि कुबेर जो है वो इसके पहले भी पाकिस्तान द्वारा एक बार पकड़ा जा चुका है और अमर सिंह जो है वो भी एक बार पाकिस्तानी नौसेना द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और पाकिस्तान की जेलों में लंबे अरसे तक वो जेल के अंदर ही बंद रहा है। और वहां से उसके बाद में हमारे मछुआरों और उनके मछुआरों के बीच में जो समझौते के तहत अदला बदली हुई थी उसमें 52 लोगों को छोड़ा गया था। उन 52 लोगों में से एक व्यक्ति ये अमर सिंह भी था और ये जो कुबेर है ये ट्रॉलर भी वहां से वापस हमें हिंदुस्तान को यानी गुजरात को वापस से मिला था। और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह से मछुआरे जो हैं आमतौर पर बह करके या गलती से एक दूसरे की समुद्री सरहद के आसपास चले जाते हैं और नौसेना जो है उनको गलती से या किसी कारणवश या उनके ऊपर संदेह करने के कारण गिरफ्तार कर लेती है। और यही कारण है कि इसी तरीके से अमर सिंह भी पहले पाकिस्तान नौसेना की हिरासत में जा चुका है और काफी लंबे समय तक जेलों में बिता चुका है। जी सुरभि। जी विवेक, आप हमारे साथ बने रहे तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस कैबिन के अंदर तक भी जाकर पूरी
तलाशी ली गई, तहखाने तक अंदर गए और यहां पर बहुत कुछ बरामद हुआ, जिसे फिलहाल अपने कब्जे में तो ले लिया गया है। लेकिन इंडिया टीवी पर आज आप देख रहे हैं ऑपरेशन कुबेर। हम आपको एक बार फिर से बता दें, मुंबई में 26 नवंबर की रात को पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब ने ही मुंबई पुलिस को सबसे पहले यह बताया था कि वो और उसके साथी, बाकी 9 साथी कुबेर नाम के एक ट्रॉलर पर गुजरात से ही मुंबई पहुंचे थे। और इंडिया टीवी पर आप देख सकते हैं, उसी कुबेर ट्रॉलर को मुंबई पुलिस ने कोस्ट गार्ड को इसकी सूचना दी थी और कोस्ट गार्ड ने 27 नवंबर की रात शाम 6 बजे अपने 3 सर्विलेंस हेलीकॉप्टर को मुंबई के अरब सागर में भेजा। आप देख सकते हैं किस तरह से आधे घंटे तक सागर में तलाशी लेने के बाद ही कोस्ट गार्ड ने इन हेलीकॉप्टरों को रात के अंधेरे में ये नाव दिखी थी और ये वो नाव है जिस पर सवार होकर ये 10 आतंकवादी मुंबई में शामिल हुए थे। और जैसा कि हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल लगातार हमें बता रहे हैं कि इस कुबेर के अंदर से काफी चौंकाने वाली चीजें तो यहां पर मिली है, लेकिन अभी तक की जांच में कई अहम सबूत इस पूरे मामले पर अब हाथ लग चुके हैं। इंडिया टीवी पर फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से कुबेर को अपने कब्जे में ले लिया इन कमांडोज ने। कोस्ट गार्ड यहां पर थे और देखिए किस तरह से इस तहखाने में जाकर हर एक चीज को बरामद किया गया। विवेक अग्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या हम ये जरूर माने कि अब पाकिस्तान को एक सबूत के तौर पर भी कई अहम जानकारियां दी जा सकती हैं इसी के बाद? देखिए, ये जो तमाम जानकारियां हैं ये पाकिस्तान ही नहीं सारी विश्व बिरादरी तक पहुंचाई जा चुकी हैं और ये तमाम जितनी भी सूचनाएं जो कि कसाब से मिली हैं, बाकी जितने भी आतंकवादी हैं उनके पास से जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, जो 10 बम बरामद हुए हैं, जो गोलियां, जो तमाम और हथियार बरामद हुए हैं, जितनी भी सामग्री उन लोगों से मिली है उनके ऊपर पाकिस्तान के निश्चित तौर पर चीजें लिखी हुई हैं और उस पे हर चीज के ऊपर पाकिस्तान की छाप दिखाई दे रही है। ये जब कसाब ने ये बात साफ कर दी कि वो कुबेर से आया था और ये बात भी जब वो पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया को बताई जा चुकी है, उसके बावजूद पाकिस्तान इन तमाम चीजों को साफ तौर पर डिनाई कर रहा है। वो न केवल हिंदुस्तान के दिए हुए सबूतों को इनकार कर रहा है बल्कि उसने तो अमेरिका और ब्रिटेन के दिए हुए सबूतों और जानकारियों से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उसका यही कहना है कि ये जो तमाम चीजें हैं उसको वो पूरी तरह से डिनाई करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो अगर किसी भी चीज को स्वीकार करेगा तो वो उसकी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जरिए ही जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसी को एक्सेप्ट करेगा। ये जो तमाम बातें हैं, ये जो कुबेर से जितना भी सामान मिला है उन चीजों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि इसी कुबेर में बैठ करके आतंकवादी अल हुसैनी से इसमें बोर्ड हुए, इससे आकर के वो लोग जो है वो भारतीय समुद्री सीमा तक पहुंचे, वहां से 10 नॉटिकल माइल से राफ्ट बोट के जरिए पहुंचे। ये जो राफ्ट बोट थी, ये राफ्ट बोट भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें पहले से थी या नहीं थी, इसके बारे में भी बहुत संदेह है। अभी तक जो इस राफ्ट बोट के बारे में जानकारियां थी वो साफ पर निकल करके नहीं आ पाई हैं क्योंकि इसके ऊपर डबल पेंट कोट किया है। ये हालांकि काले रंग की राफ्ट बोट थी परंतु उसको पुराना दिखाने के लिए, उसको खराब करने के लिए उसके ऊपर पीले रंग का दो अतिरिक्त पेंट कोट दिया गया था ताकि उस कोटिंग से ये पता न चल सके कि वो नया है और कहां से आया है। सुरभि जी, विवेक, हम लगातार इस वीडियो में भी देख रहे हैं किस तरह से ये जो कोस्ट गार्ड के जो लोग थे, ये लोग लगातार इस तहखाने में जा रहे थे। आखिर इसमें से क्या कुछ मिला? देखिए, तहखाने में उन लोगों को बहुत कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिली, लेकिन हाँ, तहखाने के अंदर से उनको जो इन आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें हैं वो बहुत सारी मिली हैं, जैसे कि सिगरेट के पैकेट और अन्य चीजें जो थी। वहां पे उनके खाने पीने के जो पैकेट्स के खाली पुर्जे थे या जो और पैकेट्स थे वो मिले हैं, क्योंकि इन आतंकवादियों ने अधिकांश समय जो है अंदर सूखे मेवे खाए हैं। उन लोगों ने बहुत कम मात्रा में जो रेडीमेड फूड होता है या जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ताजा खाना बनवा करके खाते हैं, ऐसा खाना उनको नहीं मिला। उसका कारण यह है कि वो लोग लगातार 3 दिनों तक इस कुबेर नाम की ट्रॉलर के ऊपर मौजूद थे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो इंडिया टीवी पर आपने देखा कुबेर का लाइव ऑपरेशन। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे खुफिया कैमरे ने किया है पाकिस्तान का स्टिंग ऑपरेशन। पाकिस्तान ने फिर आग लगाई है, लेकिन इस बार वो बचेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान का स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है। रात 10 बजे